आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक द काइबेलियन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच असलियत क्यों बन जाती है? क्यों कुछ लोग बिना संसाधन के भी सफलता बना लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, आपकी किस्मत सब बार बार एक ही पैटर्न दोहराते हैं? क्योंकि इस दुनिया को चलाते हैं साथ नहीं, पूरे 15 अदृश्य हर्मेटिक लॉज। स्वागत है द काइबेलियन की उस गुप्त दुनिया में जहां मन, ऊर्जा, कंपन और चेतना सब मिलकर आपकी वास्तविकता गढ़ते हैं। चलो परत दर परत इस ब्रह्मांड के राज खोलते हैं। एक, मेंटलिज्म। मेंटलिज्म का सिद्धांत कहता है कि पूरा ब्रह्मांड मन की रचना है। जो कुछ भी दिखाई देता है, ऊर्जा, पदार्थ, विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, सब यूनिवर्सल माइंड की अभिव्यक्तियां हैं। इसका मतलब है कि आपकी बाहरी वास्तविकता आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब बनकर सामने आती है। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आकार लेने लगती है। इसलिए कहा गया है कि मन ही निर्माता है। चाहे वह सफलता हो, दुख हो या अवसर, सब आपकी सोच से शुरू होता है। यह सिद्धांत बताता है कि मन को नियंत्रित करना दुनिया को नियंत्रित करने जैसा है। जब व्यक्ति ध्यान, जागरूकता और सकारात्मक मानसिक अनुशासन अपनाता है तो उसका मन शक्तिशाली और केंद्रित होता है। मानसिक स्पष्टता और विश्वास के साथ उठाया गया हर कदम आपकी वास्तविकता बदल देता है। मेंटलिज्म आपको यह समझाता है कि आप परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि निर्माता हैं। अगर मन सीमित है तो जीवन भी सीमित लगेगा। अगर मन खुला और रचनात्मक है तो जीवन भी अवसरों से भर जाएगा। यही कारण है कि हर्मेटिक फिलॉसफी कहती है, एवरीथिंग बिगिंस इन द माइंड। दो, कोरेस्पॉन्डेंस। कोरेस्पॉन्डेंस का अर्थ है कि अस्तित्व के सभी स्तर, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, एक ही जैसे पैटर्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध वाक्य एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट इसी सिद्धांत का सार है। यह बताता है कि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। यदि मन में अव्यवस्था है तो दुनिया भी अव्यवस्थित लगेगी। अगर मन संतुलित है तो जीवन में भी सामंजस्य दिखाई देगा। यह नियम प्रकृति में भी दिखता है। जैसे ग्रहों की गति, मौसम के चक्र, समुद्र की लहरें, सब एक लय में चलते हैं। मानव मन भी इसी लय में चलता है। भावनाएं, विचार और इच्छाएं एक निश्चित क्रम का पालन करती हैं। जब इंसान इन पैटर्न्स को पहचानना सीखता है तो वह अपनी समस्याओं की जड़ को समझ पाता है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि हर बड़ी सच्चाई का छोटा मॉडल हमारे भीतर मौजूद होता है। यानी ब्रह्मांड का नक्शा हमारी चेतना में ही छिपा है। कोरेस्पॉन्डेंस आपको जीवन को पढ़ने की एक नई दृष्टि देता है। जब आप अंदरूनी स्तर पर सुधार करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है, भीतर से बदलाव लाना ताकि बाहर के परिणाम स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हों। 3, वाइब्रेशन। द काइबेलियन कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब वाइब्रेट करता है। चाहे वह शरीर हो, विचार हो, भावनाएं हो या इच्छाएं, हर चीज एक फ्रिक्वेंसी पर चलती है। जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है, जैसे प्रेम, शांति, आत्मविश्वास, तो सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित होती हैं। जब वाइब्रेशन नीची होती है, जैसे डर, गुस्सा, संदेह, तो जीवन में बाधाएं और संघर्ष बढ़ते हैं। यह नियम आपको समझाता है कि आपकी मानसिक अवस्था ही आपकी अट्रैक्टिंग पावर है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपके जीवन में आता है। इसलिए सफल लोग अपनी ऊर्जा, भावनाओं और माइंडसेट को लगातार ऊंचा रखते हैं।
यह सिद्धांत यह भी बताता है कि दो समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसी कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी हर्मेटिक रूल पर आधारित है। वाइब्रेशन का सिद्धांत व्यक्ति को यह आर्ट सिखाता है कि वह अपनी ऊर्जा को जानबूझकर बदल सकता है, ध्यान, संगीत, श्वास, सकारात्मक सोच या कृतज्ञता की भावना से। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि परिस्थितियां स्थिर नहीं बल्कि एनर्जी की तरह बदली जा सकती हैं। 4. पोलैरिटी। पोलैरिटी बताता है कि हर चीज का एक विपरीत होता है, लेकिन दोनों एक ही वस्तु के दो छोर होते हैं। जैसे गर्मी और ठंड एक ही तापमान के दो स्तर हैं, रोशनी और अंधकार प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करते हैं, प्यार और नफरत भावना की तीव्रता पर। इसका अर्थ है कि विरोधी चीजें अलग नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअम का हिस्सा हैं। इस सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली भाग यह है कि आप अपनी मानसिक अवस्था को उसी कंटिन्यूअम पर बदल सकते हैं, जैसे नफरत को धीरे धीरे उदासीनता और फिर प्यार में बदलना। इसी को कहते हैं मेंटल ट्रांसम्यूटेशन। पोलैरिटी आपको सिखाता है कि नकारात्मक भावनाएं भी बदली जा सकती हैं, रोकने से नहीं बल्कि डायरेक्शन बदलकर। यदि आप गुस्से में हैं तो आपको गुस्से को खत्म करने की नहीं, उसकी डायरेक्शन को शांत अवस्था की ओर मोड़ने की जरूरत है। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है, सफलता और असफलता, भय और साहस, खुशी और दुख। जब आप समझते हैं कि ये सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं, तब आप मानसिक संतुलन हासिल कर पाते हैं। पोलैरिटी की समझ आपको प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि जागरूक और शक्तिशाली बनाती है। 5. रिदम। रिदम का सिद्धांत बताता है कि हर चीज में उतार चढ़ाव, आना जाना और उठना गिरना स्वाभाविक है। समुद्र की लहरें, मौसम, जीवन के चरण, भावनाएं सब एक चक्र में चलते हैं। अगर कोई चीज ऊपर जाती है तो कुछ समय बाद नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। यह प्रकृति का मूल कानून है। समस्या तब होती है जब मनुष्य इन उतार चढ़ावों का विरोध करता है। द काइबेलियन बताता है कि जो व्यक्ति रिदम को समझ लेता है वह उससे प्रभावित नहीं होता बल्कि उसके ऊपर उठ जाता है। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जहां आप लहर को देखते हैं लेकिन बहते नहीं। यह सिद्धांत बताता है कि कठिन समय स्थायी नहीं होते। मानसिक और भावनात्मक लो फेजेस भी एक चक्र का हिस्सा हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है तो वह पैनिक नहीं करता बल्कि शांत रहता है और लहर के गुजरने का इंतजार करता है। रिदम यह भी बताता है कि सफलता और प्रेरणा के भी चक्र होते हैं। कभी आप पीक पर होते हैं, कभी रेस्ट मोड में। इसको समझकर आप गिल्ट के बिना विश्राम कर सकते हैं और ऊर्जा लौटने पर दोबारा उठ सकते हैं। जीवन की लय को स्वीकार करना ही आंतरिक शांति की शुरुआत है। 6. कॉज इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, दिखे या न दिखे। यदि आप कारण नहीं बनाते तो आप दूसरों के बनाए कारणों के प्रभाव में जीते हैं। इस सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि आप अपने जीवन के कॉज खुद बन सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, सोच, व्यवहार और निर्णय नियंत्रित करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जो लोग जीवन को समझते हैं वे प्रभावों का शिकार नहीं बनते, वे कारण बनते हैं। सफल लोग अपने काम, आदतों और माइंडसेट के माध्यम से सकारात्मक कारण पैदा करते हैं, जिससे अच्छे परिणाम उत्पन्न होते हैं। यह सिद्धांत कर्म का भी वैज्ञानिक रूप है। जो आप करते हैं वही लौटकर आता है। अगर आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर ईमानदारी देंगे तो सम्मान मिलेगा, अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी।
कॉज एंड इफेक्ट आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालकर क्रिएटर मेंटालिटी में डालता है। आप समझते हैं कि जीवन आपके साथ नहीं हो रहा, जीवन आपके द्वारा हो रहा है। यही हर्मेटिक विजडम की सबसे बड़ी शक्ति है। 7. जेंडर। जेंडर का सिद्धांत कहता है कि हर चीज में दो ऊर्जा मौजूद हैं, मास्कुलिन और फेमिनिन। यह जैविक लैंगिकता से अलग है, यह एक आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा है। मास्कुलिन ऊर्जा है सोचना, निर्णय लेना, दिशा देना, एक्शन लेना। फेमिनिन ऊर्जा है कल्पना, सृजन, ग्रहणशीलता, नर्चरिंग और भावना। यह सिद्धांत कहता है कि आपकी रचनात्मक शक्ति तभी जागती है जब दोनों ऊर्जा संतुलित हों। यदि कोई केवल मास्कुलिन मोड में रहता है तो वह कठोर, तनावग्रस्त और ओवरएक्टिव हो जाता है। अगर कोई केवल फेमिनिन मोड में रहता है तो वह अस्थिर, भावुक और डायरेक्शनलेस बन जाता है। क्रिएटिव आइडियाज फेमिनिन ऊर्जा से आते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस मास्कुलिन ऊर्जा देती है। यह नियम हर कला, विज्ञान, संबंध और आध्यात्मिक यात्रा में लागू होता है। यही कारण है कि हर्मेटिक टीचिंग्स कहती हैं, बैलेंस इज मास्टरी। जब व्यक्ति अपनी मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को संतुलित करता है, तब वह सहज रूप से बुद्धिमान निर्णय लेता है, सही अवसर आकर्षित करता है और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होता है। 8. मेंटल ट्रांसम्यूटेशन। मेंटल ट्रांसम्यूटेशन मन की परिवर्तन कला है। इसका अर्थ है कि आप अपनी लो थॉट्स, लो इमोशंस और लो एनर्जी को उच्च स्तर में बदल सकते हैं। जैसे डर को साहस में, नफरत को प्रेम में, भ्रम को स्पष्टता में और दर्द को समझ में बदलना। हर्मेटिक दर्शन कहता है, मन एक रसायनशाला की तरह है जहां आप नकारात्मक ऊर्जा को सोने जैसी सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए संभव है क्योंकि भावनाएं और विचार स्थिर नहीं हैं, वे ऊर्जा के रूप में हैं जिन्हें दिशा बदली जा सकती है। यह कला आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है। आप सीखते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपने इनर स्टेट को बदलकर स्थितियों को बदल सकते हैं। यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है, बाहरी वर्ल्ड नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसम्यूटेशन का अभ्यास ध्यान, अवेयरनेस, रीफ्रेमिंग और पॉजिटिव फोकस के माध्यम से होता है। जब आप अपने विचारों को डायरेक्शन देते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है और फिर आपकी वास्तविकता भी। यह सिद्धांत बताता है कि सच्चा जादू कुछ बाहरी नहीं, आपका अपना मन है। 9. मास्टरी ऑफ थॉट। द काइबेलियन कहता है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता के बीज हैं। यदि आपका मन बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी होगी। यदि आपका मन मजबूत है तो जीवन भी मजबूत होगा। थॉट मास्टरी का मतलब है कि आप अपने विचारों के मालिक बने, न कि विचार आपके मालिक बने। यह तभी संभव है जब आप अवेयरनेस की शक्ति विकसित करते हैं, यह पहचानने की कि कौन सा विचार आपको ऊंचा उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है। बहुत से लोग नकारात्मक विचारों को स्वतः स्वीकार कर लेते हैं और उसी आधार पर निर्णय लेते हैं। हर्मेटिक नॉलेज कहती है कि ऐसा मत करो, हर विचार को फिल्टर करो। सिर्फ वही विचार स्वीकार करो जो तुम्हें एक्सपैंड करे, न कि कॉन्ट्रैक्ट करे। जब व्यक्ति अपना इनर डायलॉग बदलता है, तब उसकी आदतें, भावनाएं, विश्वास और परिणाम भी बदलने लगते हैं। थॉट मास्टरी आपको प्रतिक्रियात्मक जीवन से निकालकर अपने अनुभवों के क्रिएटर में बदल देता है। यह सिद्धांत बताता है, अगर आप अपने विचारों को बदल सकते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। 10. हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। मानव चेतना दो स्तरों पर काम करती है, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ आपका स्वाभाविक हिस्सा है जो भय, प्रतिक्रियाएं,
इच्छाएं और आदतों से चलता है। हायर सेल्फ आपकी बुद्धि, सत्य, शांति और उद्देश्य से चलता है। द काइबेलियन सिखाता है कि आपकी असली शक्ति हायर सेल्फ में है। जब आप भय, गुस्सा, अहंकार और भ्रम से संचालित होते हैं तो आप लोअर सेल्फ के नियंत्रण में होते हैं और जीवन उलझ जाता है। लेकिन जब आप स्थिरता, जागरूकता, प्रेम और समझ से निर्णय लेते हैं तब आप हायर सेल्फ से ऑपरेट करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि आध्यात्मिक विकास का अर्थ बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर की ऊंची चेतना से जुड़ना है। जब आप अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस सुनते हैं तो आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध स्वस्थ होते हैं और जीवन पर्पस ड्रिवन बन जाता है। हायर सेल्फ की आवाज शांत, स्थिर और गहरी होती है और लोअर सेल्फ की आवाज तेज, अस्थिर और भावनात्मक। काम यह है कि आप पहचानें कि आप किस आवाज से चल रहे हैं। जो व्यक्ति हायर सेल्फ को एक्टिवेट कर लेता है वह जीवन का सच्चा मास्टर बन जाता है। 11 एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। यह सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। आपकी भावनाएं, इच्छाएं, सेक्सुअल एनर्जी, क्रिएटिविटी सब एक मूल ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। हर्मेटिक ज्ञान सिखाता है कि आप लो एनर्जी को हाई एनर्जी में बदल सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिविटी में, एंगर को डिटर्मिनेशन में, सैडनेस को कंपैशन में, फियर को अवेयरनेस में। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। यह हर्मेटिक और योगिक परंपराओं दोनों में माना गया है कि सेक्सुअल एनर्जी अत्यंत शक्तिशाली है। यदि इसे दिशा दी जाए तो यह कला, विज्ञान, व्यवसाय, आध्यात्मिकता और उपलब्धियों का ईंधन बन सकती है। एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का अभ्यास आपके भीतर मौजूद रॉ एनर्जी को चैनल करना सिखाता है। ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे उच्च दिशा देना है। यही कारण है कि महान कलाकार, आविष्कारक और आध्यात्मिक लोग अपने भीतर की ऊर्जा को उच्च स्तर पर बदलते हैं। यह सिद्धांत बताता है एनर्जी न्यूट्रल है। आप तय करते हैं कि वह आपके जीवन में विनाश लाएगी या निर्माण। 12 ड्युअलिटी को हार्मोनाइज करना। दुनिया विपरीतों से बनी है, प्रकाश अंधकार, अच्छा बुरा, खुशी दुख, सक्रिय निष्क्रिय। लेकिन द काइबेलियन कहता है कि सच्ची कला है दोनों को पहचानकर उनमें संतुलन लाना। हार्मोनाइजेशन का अर्थ है कि आप चरम सीमाओं में झूलते नहीं, बल्कि केंद्र में रहते हैं। जब आप केंद्र में होते हैं तब आप जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और किसी भी दिशा में बहते नहीं। यह सिद्धांत बताता है कि अच्छे और बुरे दोनों से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। दुख आपको गहराई देता है, खुशी प्रेरणा देती है। अंधकार आपको दृढ़ बनाता है, प्रकाश आपको दिशा देता है। जब व्यक्ति विरोधी चीजों को समझता है तो वह उनके बीच गरिमा से चलता है। इससे भावनात्मक स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलती है। हार्मोनाइजेशन आपको एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम रिएक्शंस और एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस से मुक्त करता है। धीरे धीरे आप जीवन को जटिल नहीं, बल्कि सुंदर और संतुलित रूप में देखने लगते हैं। यह हर्मेटिक विजडम कहती है, मास्टरी मीन्स बैलेंस। 13 यूनिवर्सल लॉज के साथ फ्लो। द काइबेलियन बताता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। जो व्यक्ति इन नियमों के साथ चलता है उसका जीवन सहज हो जाता है, जो इनके विरुद्ध जाता है उसका जीवन संघर्षपूर्ण बन जाता है। यूनिवर्सल लॉज मेंटलिज्म, वाइब्रेशन, पोलैरिटी, रिदम ये प्रकृति की वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। इनका ज्ञान आपको जीवन में फ्लो करता है। फ्लो का अर्थ है कि आप हर चीज को समझदारी से एक्सेप्ट और नेविगेट करें। जैसे रिदम बताता है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे तो आप पैनिक नहीं करते।
वाइब्रेशन बताता है कि ऊर्जा आकर्षित करती है, तो आप अपनी ऊर्जा ऊंची रखते हैं। जब व्यक्ति यूनिवर्सल लॉज को समझ लेता है, तो वह छोटी छोटी समस्याओं में उलझता नहीं, बल्कि उन्हें स्वाभाविक चक्र मानकर शांत मन से संभालता है। फ्लो की अवस्था में रहने का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस नहीं करते। जो भी स्थिति आती है, उसे जागरूकता से संभाला जाता है। यही वह अवस्था है जहां मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है और जीवन एफर्टलेसली आगे बढ़ता है। 14. सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी का अर्थ है कि आप अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं के पूरी तरह मालिक बन जाएं। यह हर्मेटिक ज्ञान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बहुत लोग बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन द काइबेलियन कहता है कि असली शक्ति भीतर है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तब परिस्थितियां भी नियंत्रित महसूस होने लगती हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझना है। डर आए तो उसे जागरूकता से देखें। गुस्सा आए तो उसकी दिशा बदलें। कमजोरी आए तो उसे स्ट्रेंथ में बदलें। यह प्रक्रिया निरंतर अभ्यास, डिसिप्लिन और अवेयरनेस मांगती है। जब आप स्वयं पर महारत हासिल करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में क्लैरिटी आती है। हर्मेटिक टीचिंग्स कहती हैं, द वन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ कॉन्कर्स द वर्ल्ड। 15. नॉलेज प्लस एक्शन पावर। द काइबेलियन का अंतिम सिद्धांत बताता है कि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे लागू किया जाए। सिर्फ पढ़ना, सुनना या समझना पर्याप्त नहीं, जीवन में प्रयोग करना आवश्यक है। बहुत से लोग ज्ञान जमा करते रहते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। हर्मेटिक विजडम कहती है कि ज्ञान का उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन है, बदला। जब आप मेंटलिज्म को अप्लाई करते हैं, तो सोच बदलती है। जब आप वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं, तो ऊर्जा बदलती है। जब आप रिदम समझते हैं, तो उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। जब आप कॉज एंड इफेक्ट अपनाते हैं, तो आप क्रिएटर बन जाते हैं। जब आप सेल्फ मास्टरी जीते हैं, तो जीवन आपकी शक्ति बन जाता है। यह सिद्धांत कहता है, जो जानते हो उसे जियो। ज्ञान का मूल्य उसकी गहराई में नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक जीवन में उपयोगिता से मापा जाता है। अंत में द काइबेलियन हमें सिखाता है कि जीवन एक कला है, और इस कला की कुंजी है जागरूकता, संतुलन और निरंतर अभ्यास। तो यह थे द काइबेलियन के 15 सिद्धांत, वो नियम जो ब्रह्मांड को भी चलाते हैं और आपकी जिंदगी को भी। अगर आप इन लॉज को समझकर उन्हें दैनिक जीवन में लागू कर लेते हैं, तो असंभव भी संभव बन सकता है। याद रखिए, मन निर्माता है, ऊर्जा आकर्षित करती है, और आप अपने भाग्य के वास्तुकार हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। और ऐसी ही गहरी, रूपांतरकारी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली अद्भुत किताब के साथ। तब तक अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखिए और अपनी वास्तविकता खुद बनाइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।